तो भाई जय श्री राम, कैसे हैं आप सब लोग। अभी एयरपोर्ट पे हूँ तो अब समझ जाओ नए देश की नई यात्रा पे शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ। वैसे मैंने तो बोर्डिंग पास ले लिया है अपना। अभी एक और इंसान है जो थोड़ी बहुत देर में आने वाला है। मैं उसी की वेट कर रहा हूँ। बस 10-5 मिनट में शायद वो आने वाला है। उसकी वेट कर रहा हूँ कि उसकी फ़्लाइट यहाँ से है, एहतियात से उसकी फ़्लाइट है, और मेरी है गल्फ एयर। मैं मोस्टली गल्फ एयर में ट्रैवल करता हूँ, तो मेरी गल्फ एयर है। तो बस अभी वो आ जाए, उसके बाद अंदर चलेंगे। उसी की वेट कर रहा हूँ मैं। एक बार आ जाए, उस इंसान को आने दो, फिर चलते हैं और एक और नए देश की यात्रा पे। नया देश दिखाएंगे आपको, मस्त सा नए देश। तो फाइनली ये जो व्यक्ति है, ये जिसकी मैं इंतज़ार कर रहा था, ये आ गया। देख, ये आ रहा हूँ या कि इंतज़ार कर रहा हूँ मैं बहुत देर तक, लेकिन इसकी फ़्लाइट मेरे साथ नहीं है। ये कहीं और जा रहा है, हो सकता है मेरे साथ जा रहा हूँ। अब ये तो सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को आप बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, जादू है। ये सारी चीज़ें जादू है कि हो सके मेरे साथ जा रहा हो, हो सके मेरे साथ ना जा रहा हो, कुछ भी हो सके। क्यों शकल, कहाँ जा रहा तू? हम जा रहे हैं पाकिस्तान। सारा झूठा मिसाइल छोड़ देंगे वहाँ जाके, उड़ा देंगे पाकिस्तान को। इसको कोई काम नहीं है सिवाय झूठ बोलने का। इसका सब यही काम है, और इस पूरा दिन झूठ बोलता रहता है। मोदी जी ने बोला साल उड़ा दो पाकिस्तान। तो अभी ये मेरे साथ जा रहा है, और नई देश, भाई देश तो जाके देखेंगे कौन सा वाला देश है। अभी तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो आ गए अभी एयरपोर्ट पे। गाइस फाइनली लगवा के पासपोर्ट पे स्टैंप, और आगे लॉन्च में। ये इंडिया वाले एयरपोर्ट की जो लॉन्च है ना भाई, बहुत मस्त है। और यहाँ का खाना ना ज़बरदस्त, खाने की क्या बात करूँ मैं। मतलब खाने की क्वालिटी इतनी अच्छी है ना, इतनी सारी चीज़ें होती हैं इनके खाने में, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं इस वाली लॉन्च में। जो बिज़नेस क्लास वाली लॉन्च है, ये अलग से लॉन्च है, बिज़नेस क्लास वाली लॉन्च है। और एक जो कार्ड वाली लॉन्च है, 2 रुपये वाली लॉन्च है, वो 2 रुपये वाली लॉन्च अलग है। उसमें विजय उसी में गया, क्योंकि उसकी बिज़नेस क्लास नहीं थी, मेरी बिज़नेस क्लास है, उसकी इकोनॉमी क्लास है, तो उसी में गया। और यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन हैं, बच्चों के लिए अलग ऑप्शन है, खाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं यार। ये वाली लॉन्च मुझे मस्त लगती है, एकदम मस्त। इस वाली लॉन्च का ये फ़ायदा है कि यहीं से बैठ जाओ गाड़ी में, आराम से गेट तक पहुँच जाओ। कूल, सुपर कूल। वॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 6 मिनट की वॉक है, 6 मिनट की वॉक है। बेटर है कि लॉन्च से उतरो और गाड़ी में बैठ जाओ। भाई काहे को कष्ट करो पैदल चलने को भी। हाँ, सीधी बात है। फिर ये बिज़नेस क्लास में पैसा खर्च कर रखे हैं, यही तो हम खर्च कर रखे हैं ना बिज़नेस क्लास में पैसा। गाड़ी में बैठो आराम से पहुँच जाओ। भाई मैं दुख लिया बिज़नेस क्लास में जा के, सही बताऊँ मैं इतनी बार बिज़नेस क्लास में जा लिया, मैं दुख लिया भी टाइम मैं बिज़नेस क्लास से परेशान हो लिया। चलो जी, फाइनली एयरक्राफ्ट में बैठ गए हैं, और अपने को सीट भी एक नंबर वाली सीट मिल गई। नंबर 1 सबसे अगले वाली सीट ही मिल गई अपने को। बस अब इसका बेड बना लेंगे और सो जाएंगे। वैसे गल्फ एयर में मैंने बहुत बार ट्रैवल किया यार। आपने बहुत सारी मेरी वीडियोज़ में देखा भी होगा गल्फ एयर का। मैंने कितनी बार ट्रैवल कर चुका हूँ गल्फ एयर में। मेरे हिसाब से शायद ये 7वीं और 8वीं बार मैं गल्फ एयर में ट्रैवल कर रहा हूँ। भाई अभी आ चुका हूँ बहरीन एयरपोर्ट पे। तो ये इनकी लॉन्च है, बस थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ। ये फ्लाइट में बैठती मैं तो गया था सो, बुरी तरह नींद आ गई थी, मैं सो गया था। और सो के जैसे उठा, बस वो फ्लाइट लैंड की। मैंने फ्लाइट में कुछ भी नहीं खाया, अच्छी खासी 4 घंटे की नींद ली है, बहुत बढ़िया। तो बस अभी ये कुछ खा के, और फिर अभी मुश्किल से 15 से 20 मिनट में गेट ओपन हो जाएगा, और फिर अगली फ़्लाइट पकड़ते हैं कायरो के लिए, और सीधा पहुंचते हैं कायरो, और दिखाते हैं आपको कायरो। भाई ये जो मेरा टूर है, ये पूरा का पूरा स्पॉन्सर है एडवाइस ग्लोबल। आप साइड में देख रहे हो वो लोगो चल रहा होगा एडवाइस ग्लोबल का, और ये पूरा का पूरा टूर उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं वीज़ा को लेके, बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं टिकट को लेके। तो मेरी सारी टिकटें और वीज़ाज़ मैंने इस बार टेंशन नहीं ली, इन्होंने एडवाइस ग्लोबल नहीं करा के दिए। तो बाकी अभी तो रास्ते में, अभी पहुँचे भी नहीं इजिप्ट। क्या होने वाला है इजिप्ट में, अभी 7-8 दिन का टूर है। इजिप्ट बहुत मुझे लग रहा है बिल्कुल ही अलग होने वाला है। बने रहो, साथ में दिखाऊंगा क्या क्या। लो जी आ चुके हैं इजिप्ट। फाइनली इमिग्रेशन हो चुका है, और सबसे स्मूथ इमिग्रेशन था। कुछ ही सेकंड में इमिग्रेशन हो गया, बहुत जल्दी इमिग्रेशन हुआ। अभी पूरा का पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा है, क्योंकि बहुत जल्दी हम सुबह इन द मॉर्निंग आ चुके हैं। भाई अभी सुबह के 4 बजे हैं, और 4 बजे बस इजिप्ट कितने में
तो ये भैया मिल गए मुझे फ़्लाइट में, और भैया ने क्या आनंद दिया जी। भैया पहले भी इजिप्ट आ चुके हैं कई बारी, और बात करते हुए पता चला भैया अपने पड़ोसी हैं। भैया फरीदाबाद से ही हैं, सूरजकुंड से। भैया वहीं रहते हैं। भैया ने बहुत, भैया थोड़ा सा बता दो इजिप्ट के बारे में, ज्ञान दे दो। क्या ज्ञान यार, थोड़ा सा बच के रहना वरना मम्मी बनाते क्या करें। सुन लिया आपने, भैया बता रहे हैं भाई इजिप्ट पे बच के रहना, नहीं तो डायरेक्ट मम्मी बना देते हैं। और थोड़ा सा ज्ञान दे दो इजिप्ट के बारे में। मजा करो, खाओ पियो। अभी तो 1 घंटा इंतजार करो, सामान आने में 1 घंटा लगेगा। अभी तो भैया बता रहे हैं सामान आने में 1 घंटा लगेगा। नहीं भैया वो देखो चल गई, वो चलती रहेगी। सामान तो आने वाला है बस। अब देखो ना, आज देखते हैं मेरी किस्मत या आपकी किस्मत। आज मेरी किस्मत तगड़ी है जी, चलो जी, मेरी किस्मत बहुत अच्छी, सामान तो आ जाएगा टाइम पे। सो जाऊंगा जल्दी। नौकरी करनी है 3 घंटे बाद। भैया कह रहे नौकरी करनी है, मजे ले रहे हैं, देखो घूमने आए हैं, मेरे साथ ही थे और कह रहे कि नौकरी करनी है। भैया पहले भी आ चुके हैं कई बार इजिप्ट, तो भैया ने ज्ञान दिया मुझे थोड़ा सा आज, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। बाकी देखो अब सामान आ जाए तो चलो जो वहीं उस पे आ जाते हैं, फर्स्ट वाले पे, वहीं देख लेते हैं, हमारा सामने सामान आ जाता है। हाँ जी, टॉयलेट, हाँ पहले सामान ले लूँ कि मेरा बैग भी छोटा सा ही है। मुझे लगता है मेरा सामान पहले आ जाएगा, सबसे थोड़ा सामान है मेरा। अब सबसे छोटा वाला बैग है, देखता हूँ सबसे पहले आ ही जाए। फाइनली एक टैक्सी मिल गई है, बहुत देर से बात करने के बाद एक टैक्सी मिल गई, और टैक्सी वाला भैया ये रहा, अली ने बहुत देर में से बहस करने के बाद 400 में यस किया। वेलकम टू इजिप्ट, अली बोल रहा है वेलकम टू इजिप्ट। भाई बहुत देर तक अली से बात करने के बाद, नेगोशिएशन करने के बाद इन्होंने 400 इजिप्शियन पाउंड में मुझे वहाँ छोड़ने के लिए यस कर दिया। तो अभी इनको 400 इजिप्शियन पाउंड देने हैं, ये मुझे डाउनटाउन होटल पे छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से शटल बस लेनी होती थी और शटल बस लेके फिर मुझे बस स्टैंड जाना, थोड़ा सा डिफरेंस था, वो जाके थोड़ा टाइम लगता, 10-5 मिनट लग जाते। पर यहाँ थोड़ा सा नेगोशिएशन करने के बाद मैंने इनसे नेगोशिएशन कर ली, और फिर इन भैया ने बोल दिया ठीक है 400 में छोड़ देंगे। अभी 400 बोल तो है भाई, पता नहीं क्या जाकर ड्रामा ना करने लगे, कि बाद में बोला था कि ये करूँगा 50 देना, ये देना, फिर मैंने बोला लास्ट फाइनली भाई 400 से ज़्यादा मैं दूंगा नहीं। तो ये एयरपोर्ट की पार्किंग है भाई, टैक्सी वाले ने भाई छोड़ तो दिया है, और ये बिल्डिंग है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा होटल है और कौन सा नहीं है। तो अभी चलते हैं, सिटी व्यू प्लेस होटल, हाँ यही है भाई, इन तो लिख तो रखा है 2nd फ्लोर पे, हाँ नीड कॉन्टैक्ट 2nd फ्लोर पे है अपना। तो भाई ऐसी बिल्डिंग है, अब 2nd फ्लोर पे कैसे जाया जाए भाई, देखना पड़ेगा, सीढ़ियों से चलना पड़ता भाई, बहुत लंबाई कहानी है। चलो जी, सिटी व्यू होटल, और अपना वाला 2nd फ्लोर पे है भाई। पुरानी सी बिल्डिंग है, खूंखार सी बिल्डिंग है, देख कैसा लग रहा है कहीं भूतिया महल में आ गया हूँ, बस मिल जाए, ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। तो भाई मैं हाथ ही सो गया था। ये अपना हॉस्टल का नज़ारा है, कुछ अपने ऐसे डोमेट बने हुए हैं, और ये अपने हॉस्टल का नज़ारा है। अपना रूम है 403। तो बस अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो भाई फाइनली ये ब्रेकफास्ट है जो ये देते हैं, और हॉस्टल वाले प्रोवाइड कराते हैं। ये कॉमन रूम है, देख लो। वैसे तो बहुत बढ़िया टॉप का हॉस्टल बना हुआ है। और अभी मैं आके यहाँ सीधा 6 बजे से हो गया था, इसमें मैंने ब्रेकफास्ट से इसने मुझे रूम में प्रोवाइड कर दिया था, बल्कि मेरी जो चेक इन है वो है 2 बजे, लेकिन इसने सुबह मुझे 6 बजे रूम दे दिया था, क्योंकि इनके पास खाली थे। बहुत बढ़िया इंसान था, रिसेप्शन पे 1 नंबर बंदा, उसने मुझे रूम दे दिया। और हाँ, अभी बस एक ब्रेकफास्ट करके एक बारी मनी एक्सचेंज करा लेता हूँ, क्योंकि पैसे हैं नहीं बिल्कुल भी भाई। सुबह एयरपोर्ट पे मुझे पैसे एक्सचेंज करा रहा था, तो एक्सचेंज वाला ने मना कर दिया कि अभी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो वो जो भैया साहब थे, सुबह मैंने आपको दिखाए, वो तो बढ़िया मिल गए मुझे फ़्लाइट में, और भैया थे भी फरीदाबाद से, बहुत अच्छे थे।
उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। उन्होंने कहा वो पास में ही होटल में रुके हुए हैं, वो भी यहीं हैं अभी 4-5 दिन ये में कायरो में रुके हुए हैं। तो उन्होंने कहा मुझे कि पहले तू मेरे से पैसे ले ले और अपना यूज़ कर ले, कोई नहीं, मुझे एक्सचेंज कर लिया आज में दे दीजिए। तो बस भाई अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और ब्रेकफास्ट करके चीज़ें चलते हैं मनी एक्सचेंज कराने। दिखाता हूँ आपको बाहर का नज़ारा कैसा है, मस्त मस्त है या नहीं। ये अपनी हॉस्टल की बालकनी से नज़ारा देखो, बहुत पुराने टाइम की बिल्डिंग बन रखी है और बिल्कुल ही सामने हमारे हॉस्टल के बिल्कुल सामने मॉस्क है। ये चर्च है भाई, चर्च भी बिल्कुल साथ में है और मॉस्क भी बिल्कुल साथ में है। और ये पुराना सा शहर, ये देखो कितनी पुरानी बिल्डिंग है, देख रहे हो भाई, प्लस्तर भी टूट रहा आधी बिल्डिंग में, पता है ऐसा बुरा हाल है। बहुत बढ़िया, मैं शहर में कैसे हूँ, ये पुलिस बैठी है, शायद मॉस्क की उसके लिए बैठी है, पता नहीं, बहुत बढ़िया ना कह सकें। तो भाई अभी हम चल रहे हैं मनी एक्सचेंज कराने और इस वाले पार्ट में मैं आप थोड़ा सा बस मनी एक्सचेंज के बारे में ही दिखाऊंगा। और जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है, पूरा का पूरा ट्रिप स्पॉन्सर बाय है एडवाइस ग्लोबल। ये नीचे इनका लोगो चल रहा है भाई, किसी को वीज़ा लगवाना हो, किसी को एयर टिकट करानी हो, मेरे हिसाब से सबसे सस्ती एयर टिकट यही प्रोवाइड कराते हैं। मैं पिछले 2 ट्रिप से 3 ट्रिप हो गए, 3 ट्रिप से मैं इनसे वो एयर टिकट इनसे करा रहा हूँ। और हॉस्टल वगैरह ये बता देते हैं, ये मुझे रिकमेंड कर देते हैं कि इस वाले हॉस्टल में रुको आप, क्योंकि इनके पास सारी रेटिंग्स होती हैं, सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं और बहुत बढ़िया है ये हॉस्टल भी मुझे अच्छा सा। मस्त सी बिल्डिंग है, बढ़िया टॉप की बिल्डिंग है जहाँ में हॉस्टल है। और ये देखो लिफ्ट, प्रॉपर लिफ्ट का जुगाड़ कर रखा है। लिफ्ट तो है नहीं क्योंकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग लग रही है मुझे, काफ़ी साल पुरानी बिल्डिंग है। लिफ्ट गई नीचे, अभी ऊपर आनी है, ये देखो अभी लिफ्ट को बुलाया है मैंने, ऊपर आ जाएगी। तो इन्होंने कैसे लिफ्ट लगा रखे दिखाता हूँ आपको, देखो भाई मस्त सी लिफ्ट है, बीच में लिफ्ट का जुगाड़ करके ऐसी लिफ्ट बना रखी है, छोटी सी और सुंदर सी लिफ्ट बना रखी है। पर हाँ ठीक है, इन्होंने इतनी पुरानी बिल्डिंग में लिफ्ट लगा दी, बढ़िया है ये तो। कम से कम वो नीचे चलने से, सुबह तो मैं वॉक करके नीचे से ऊपर आया था, तो 2 पुस्तक तो वॉक करके आ गया था, अभी बस पहुंच गए नीचे। और ऐसी लिफ्ट है छोटी सी। फाइनली मनी करा ली एक्सचेंज। मेरे पास कुछ जॉर्डन के वो पड़े थे पैसे, कि जब जॉर्डन गया था तो वो काफ़ी सारे पड़े थे मेरे पास, और मुझे पता लगा जॉर्डन का तो रेट ही बहुत अच्छा दिया इन्होंने, ज़बरदस्त रेट दे दिया भाई जॉर्डन का। तो अभी एक बार वो और ढूंढ लेते हैं, वोडाफोन स्टोर ढूंढ लेते हैं। वोडाफोन स्टोर से मुझे लेनी है सिम, एक बार सिम और ले लूँ, फिर उसके बाद फ़ोन चालू हो जाएगा। वैसे तो फ़ोन चालू है पर उसके बाद इंटरनेट भी चालू हो जाएगा। भाई पुरानी बिल्डिंग है सारी, पुराना सा शहर है, लोग थोड़े से फॉरवर्ड हैं, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं कह सकता, थोड़े से लोग फॉरवर्ड भी हैं यहाँ पे। मतलब यूरोपियन का थोड़ा टच है लोगों में, वो नहीं है कि बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना कि जैसे बहुत सारी मोमडन कंट्री में बिल्कुल ही भाई हिजाब पहन के लेडीज़ और बिल्कुल ही बंद। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो मॉडर्न सा कल्चर है थोड़ा सा। इधर घूमने के बाद फाइनली वोडाफोन का स्टोर मिल गया है और इन्होंने मेरा नंबर दिया है, अभी है 17 मेरा नंबर है, 17 नंबर है। तो वेट कर लेते हैं अभी और सिम लेके फिर कुछ बात बनेगी। सिम एक बार हाथ में आ जाएगी तो सारी चीज़ें फिर मैं सिम पे भी ढूंढूंगा कहाँ से क्या चीज़ अवेलेबल है और क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है। फाइनली वोडाफोन का सिम ले लिया है और चलवा भी लिया है, पर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है। यहाँ के 1750 पड़ा है भाई, 1750 इंटू 1.75 कर लो, आज का जो रेट है 1.75 चल रहा है। इतने में मुझे यहाँ की सिम पड़ी है और सिम में मुझे पड़ा है 50 GB इन्होंने डाटा दिया है 1 महीने के लिए, अनलिमिटेड कॉल दिए हैं लोकल 1 महीने के लिए, पर मैं 1 महीने रुकने वाला हूँ नहीं तो ठीक है, पर 50 GB डाटा बहुत है। 50 और 2 सिम अलग से दिए हैं 5 GB की, मतलब 10 GB डाटा अलग से दिया है, तो टोटल 60 GB डाटा दिया है इन्होंने 1750 इंटू 1.75, मतलब 3100 रुपये में दिया है सारा भाई। तो बस अब चलते हैं हॉस्टल में, नहा धो के और निकलते हैं पिरामिड के लिए। आज का सीन है कि पिरामिड कर ही लें, दिखा देता हूँ आपको लोकल शहर। और भाई इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, और अब मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।